अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं सबा शहजाद। नजर डालेंगे सबसे पहले शहर सुर्खियों पर। This headline news is brought to you by यूफोन लाया सिम लगाओ ऑफर। पेट्रोल नायाब, आवाम परेशान। मुल्क भर में पेट्रोल की मसनूई किल्लत बरकरार। पंप मालिकान की मनमानियां अरूज पर। हुकूमत भी पेट्रोल माफिया के आगे बेबस। मुतादिद पेट्रोल पंप्स बंद। जहां पेट्रोल पंप खुला मिल गया वहां गाड़ियों की तवील कतारें। अवाम राज पार्टी के सरबरा और साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद अहमद दस्ती कहते हैं मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान हुक्मरानों की वजह से पैदा हुआ। चीफ जस्टिस मुल्क की हालात का नोटिस लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। सरायकिस्तान सूबा ना बनाने पर हल्का PP 206 की सरकर्दा शख्सियत ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कहकर सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। शेखोपुरा में LPG की रीफिलिंग का काम इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से सरेआम जारी। रक्षों और मुसाफिर वैन्स में सिलेंडर फटने के मुतादिद वाकयात। शहरियों की हलाकतों में इजाफा। खानेवाल की तहसील जहानिया में वाबडा का अनोखा कारनामा। मेहनत कश को 2,83,15,800 रुपए भेज दिया। मुतासरा शख्स का वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा। बोरेवाला में एहसास के फौलत प्रोग्राम के सेंटर्स पर रिटेलर शहरियों को लूटने लगे। मुस्तहिकीन से मिठाई के नाम से 500 से 1,000 रुपए रिश्वत की वसूली जारी। और अलीपुर में मोटरसाइकिल चोरी और दीगर जराइम में मुलव्विस 34 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। मुकदमा दर्ज। शहर सुर्खियां करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह पत्तोकी में भी पेट्रोल नायाब। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए परेशान, जबकि पेट्रोल की किल्लत से शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बताएं कि पत्तोकी शहर और गिरदो नवा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से शहरियों को पेट्रोल की मसनूई किल्लत का सामना है। साथ ही साथ शहर भर के मुतादिद पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर भर में सिर्फ PSO कंपनी के पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है, वहां पर भी शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। एहतजाज करते हुए शहरियों ने वज़ीर आला से मुतालबा किया है कि जल्द पेट्रोल बहरान का मामला हल किया जाए ताकि शहरी सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हों। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि पेट्रोल की किल्लत से शहरियों की परेशानियां बढ़ गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट उस्मान बट से। उस्मान बट, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी तो कर दी गई है, लेकिन पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल बिल्कुल नायाब हो चुका है। सार्फिन पेट्रोल के हसूल के लिए ज़लीलो ख़वार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत हमें रिलीफ की जगह तकलीफ दे रही है। जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो उस वक्त ये शॉर्टेज क्यों नहीं होती। अक्सर जब पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाती है तो शहरियों को ज़लीलो ख़वार किया जाता है। और अगर ज़िली इंतज़ामिया की बात की जाए तो सियालकोट में ज़िली इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। एक तरफ तो शहर भर में पेट्रोल पंपों में पेट्रोल दस्तयाब नहीं, और दूसरी तरफ अगर मिनी पेट्रोल पंप्स की बात की जाए तो वहाँ 100 से लेकर 150 रुपये लीटर तक पेट्रोल फरोख्त हो रहा है। शहरियों का पुरजोर मुतालबा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त फिल फॉर एक्शन ले और हमें फिल फॉर पेट्रोल मुहैया किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान बट, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें तो कम कर दी, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा गुजरने के बावजूद भी पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी नहीं बनाया जा सका है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमतें तो कम कर दी, लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बावजूद पंपों पर पेट्रोल नायाब हो गया। पेट्रोल की शार्टेज यहाँ की आवाम के लिए अज़ाब बन गया। आवाम पेट्रोल के हसूल के लिए मुख्तलिफ पंपों पर खड़े होकर तरसते रहे, लेकिन पेट्रोल ही नहीं। शहरियों को कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से अपील करते हैं कि पेट्रोल की शार्टेज को ख़त्म करके पेट्रोल की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ गुलाम नबी जमाली, मेट्रो 1 न्यूज़, सोबतपुर। अब खबर यह है कि अवाम राज पार्टी के सरबरा और साबिक रुकन कौमी असम्बली जमशेद अहमद दस्ती का कहना है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान हुक्मरानों की वजह से पैदा हुआ। चीफ जस्टिस मुल्क की हालात का नोटिस लें। मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवामी राज पार्टी के सरबरा जमशेद दस्ती का कहना था कि हुक्मरानों की नाअहली के बायस किसान खुदकुशियों पर मजबूर हैं, जबकि मजदूर तबका इस वक्त पिस चुका है। आम आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। उनका मजीद कहना था कि दुनिया भर में कोरोना खत्म हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में जोर पकड़ रहा है। हुक्मरान जानबूझकर कोरोना बढ़ा रहे हैं ताकि टारगेट पूरा करके IMF से कर्ज हासिल कर सके। जमशेद दस्ती का मजीद कहना था कि हुकूमत ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान बिजली के बिल माफ करने का ऐलान करके ड्रामेबाजी की। अब वही माफ शुदा बिल अदा ना करने पर आपको बताएं कि पेप्को सारिफीन के मीटर काटे जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। सरायकिस्तान सूबा ना बनाने पर हल्का PP 206 की सरगर्दा शख्सियत ने अपने सैकड़ों कारकुनान के हमरा तहरीक इंसाफ को खैर बात कहते हुए सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। खानेवाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। सूबा सरायकिस्तान का वादा पूरा न करने पर हल्का PP 206 की सरकर्दा शख्सियत नईम अहमद खान ने अपने सैकड़ों कारकुनों के हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहते हुए सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वाज़ेह अक्सरियत होने के बावजूद सरायकिस्तान सूबा नहीं बनाया गया। पाकिस्तान बने 72 साल हो गए और जेड़ा सरैकी साडा सूबा है पिया साडे सरैकी खिते दे लोग है। सरैकी दा ये मतलब नहीं कि सरैकी बोलने वाला, सरैकी खिते दा ये मतलब है कि ये विच हर जबान, हर रंग, हर नस्ल रंग रूप रखने वाला बंदा वो सरैकी है पिया। असां आपदे सरैकी खिते की गल करें, सरैकी हकूक की गल करें। पाकिस्तान बना 72 साल तकरीबन मुकम्मल हो गए और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह फरमाया है कि हर किसी नूं ओहदे बुनियादी हकूक मिल सके। इमरान खान भी अपने इलैक्शन दे विच वादा कीता कि हर किसी नूं अपने, बल्कि उन्हां साडे सरायकी सूबे दा भी ऐलान दा वादा कीता है। तमाम सियासी जमातें सूबा सरायकिस्तान का कार्ड खेलती हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी कोई अमली इकदामात नहीं उठाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इलेक्शन के दौरान जनूबी पंजाब की आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। वो फौरी तौर पर जनूबी पंजाब की आवाम से किए गए वादे पूरे करें और सूबा सरायकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए ताकि जनूबी पंजाब की आवाम की महरूमियों को खत्म किया जा सके। सूबा सरायकिस्तान के क़याम के लिए सरायकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के प्लेटफॉर्म से हर हद तक जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा रौ मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि शेखोपुरा में LPG की रीफिलिंग का काम इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से सरेआम जारी है, जिसके बायस रक्षों और मुसाफिर वैन्स में सिलेंडर फटने के मुतादिद वाक़यात में शहरियों की हलाकत मामूल बन गई है। आपको बताएं कि शेखोपुरा में LPG की रीफिलिंग का काम ज़्यादातर गुंजान आबाद इलाकों में किया जा रहा है। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक LPG के बड़े सिलेंडर गैस डीलर को ही फरोख्त करने की इजाज़त है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ जो कि शेखोपुरा से मौजूद है, अमानत चौधरी। अमानत चौधरी, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? शेखपुरा में LPG की रीफिलिंग का काम इंतजामिया की मुबीना मिली भगत से सरेआम जारी है, जिसके बाईस रशकों मुसाफिर वैन में सिलेंडर फटने के मुतअद्दिद वाकयात में शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। इसके बावजूद भी इंतजामिया ने चुप साध रखी है। LPG की रीफिलिंग का काम ज्यादातर गुंजान आबाद इलाकों में किया जा रहा है। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक LPG के बड़े सिलेंडर गैस डीलर को ही फरोख्त करने की इजाजत है, लेकिन मगर बाअसर दुकानदारों ने गुंजान आबाद इलाकों में के अंदर गैर कानूनी रीफिलिंग का काम जारी रखकर ज़ाब्ता इखलाक
की दचकियां उड़ा रखी हैं। जराये के मुताबिक दुकानदार एलपीजी की गैर कानूनी रीफिलिंग रक्षण घरेलू सिलेंडर्स और मुसाफिर वैन में करके गैर कानूनी रीफिलिंग होने वाले सिलेंडर इंतहाई नाकस और गैर मेयारी हैं। इनके गैर मेयारी जंग आलूद और नाकस सिलेंडर के हटाने के लिए जिली इंतजामिया के आला अफसरान और आरटी सेक्रेटरी समेत फील्ड में नजर नहीं आते। गुंजान आबाद इलाकों में और गैर मेयारी सिलेंडर के बाद अच्छा, हमारा चौधरी जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि बासर दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे बासर अफराद जो दुकानदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहाँ पे जो इंतजामिया मिली बगस से अपनी मंथियां लेकर अपने खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। बाज़ औक़ात यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे हादसात भी पेश होने के बावजूद भी इंतजामिया की तरफ से कोई नोटिस नहीं लिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मानस चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर महकमा पुलिस की तरफ से DHQ अस्पताल में कोरोना वायरस टीम को खराज तहसीन पेश किया गया। आपको बताएं कि पाकपतन डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस नवीद सरवर और DSP इकराम खान ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर अहमद शहजाद और उनकी टीम को फलों के गुलदस्ते इस पेश किए। और साथ ही आपको बताएं कि महकमा पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों को सलामी भी पेश की। सलामी का मकसद कोरोना वायरस के खिलाफ फ्रंट फुट पर लड़ने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सों की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करना था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत सैयद गुलजार सिब्तैन शाह ने अपने इंतखाबी हल्का NA 143 में आपको बताएं कि 18 एलिमेंट्री स्कूल्स को अपग्रेड करवा के हाई स्कूल में तब्दील कर दिया। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत सैयद गुलजार सिब्तैन शाह ने अपने इंतखाबी हल्के NA 143 में 18 एलिमेंट्री स्कूल को अपग्रेड करवाकर हाई स्कूल करवा लिया, जिनमें मजराबाद, अवान कलां, किला सोंदा सिंह, किला तारा सिंह, किला दीवान सिंह, वेंडला जगीर 42D, 43D, 20D, 19D, 55BD, 8 1AL, 16 1AL, 7 1AL, 33 1AL और 10 1AL के स्कूल शामिल हैं। खुसूसी गुफ्तगू करते हुए तर्जमान पंजाब हुकूमत सैयद गुलजार सिब्तैन शाह का कहना है, तालीमी सहूलियात पाकिस्तान के हर बच्चे का बुनियादी हक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इसी एजेंडा पर अमल पैरा है। तालीम याफ्ता अक़वाम ही तरक्की की मनाजिल तय करती हैं। पढ़े लिखे लोग ही मुहज़्ज़ब माशरे की बुनियाद रखते हैं। तालीम याफ्ता मुमालिक पुरसुकून और शानदार रवायात के मालिक हैं। वकास अहमद चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, रिनाला, खोर्द। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवे ने तवील बंदिश के बायस ट्रेन सर्विस तो बहाल कर दी, मगर रायवंड के लिए सिर्फ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का स्टॉप दिया गया है। रायवंड के शहरी एक ट्रेन के स्टॉप पर परेशानी में मुब्तला हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा के बायस रायवंड में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान रेलवे की जानब से ट्रेन शेड्यूल में तब्दीली और मुतअद्दिद मुसाफिर ट्रेनों की बंदिश का असर रायवंड के शहरियों पर भी पड़ा है। पाकिस्तान रेलवे की जानब से ट्रेनों की तवील बंदिश के बाद ट्रेन सर्विस बहाल तो कर दी गई है, मगर रायवंड के मुसाफिरों के लिए सिर्फ एक ट्रेन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का स्टॉप दिया गया है, जिसका रूट कराची बरास्ता लाहौर ता सियालकोट है। रायवंड शहर में सिर्फ एक ट्रेन के स्टॉप की वजह से मुसाफिर भी परेशान हैं। रोजाना की बुनियाद पर दफातर जाने वाले मुलाजमीन ट्रेन सर्विस बहाल न होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिनमें कोरोना वायरस से मुतासर होने के ज्यादा खतरात हैं। मुसाफिरों का कहना था कि रायवंड पर मजीद ट्रेनों के स्टॉप किए जाएं ताकि लोग आसानी से सफर कर सके। कैमरा टीम के साथ मलिक कैसर अमीन, मेट्रो 1 न्यूज़, रायवंड।
लोधरा में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 लोधरा के ज़ेर एहतमाम मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। साथ ही साथ रेस्क्यू 1122 की जानिब से मॉक एक्सरसाइज में सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया और मेहमानों को पाकिस्तान का परचम थामे सलामी पेश की गई। रेस्क्यू की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के कैंप लगाने के हवाले से ताकि सैलाब ज़दगान को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया ताकि मुमकिना सैलाब की सूरत में लोगों की बेहतर तौर पर आपको बताएं कि रहनुमाई की जा सके। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद अब्बास शाह ने अपने खिताब में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को सराहा और एतमाद का इजहार भी किया। उन्होंने मजीद कहा कि जिला भर के तमाम सरकारी इदारे किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए भरपूर सलाहियत रखते हैं। रेस्क्यू 1122 के जवानों को सलाम पेश करते हैं जो हर इमरजेंसी में और कुदरती आफात में दिन रात एक करके लोगों की जान और माल की हिफाजत करते हैं। अब खबर पत्तोकी के हवाले से आपको बताएं कि पत्तोकी में लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी का कारोबार ठप होकर रह गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा चौधरी अजहर से। चौधरी अजहर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पत्तोकी में, जहाँ पर गर्मी शुरू होते ही लोड शेडिंग ने भी अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी का जोर बढ़ते ही पत्तोकी में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है ना जी 10 से 12 घंटे तक पहुँच गया है, जिसमें एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग दोनों शामिल हैं। हमारा जनाब वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा है कि पत्तोकी में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बराए मेहरबानी इस पर फौरी नोटिस लें और पत्तोकी के शहरियों को इससे निजात दिलाएं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों के तासा सुने। उनका ये कहना था कि पत्तोकी में तकरीबन 10 से 11 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हमारी वज़ीर आज़म से अपील है कि इस लोड शेडिंग पर काबू की। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अजहर, आपने तफसीलन आगाह किया। अब खबर खानेवाल की तहसील जहानिया में वाबजा का अनोखा कारनामा। मेहनत कश को 2,83,15,800 रुपए भेज दिया। मेहनत कश का कहना है कि वो गरीब आदमी है, इतना बिल अदा नहीं कर सकता। जहानिया का इलाका 121-10 आर के रिहायशी मोहम्मद अब्बास के घर वाबजा ने 2,83,15,800 रुपए का बिल भेज दिया। मुतासरा शख्स का कहना है कि वो गरीब आदमी है, इतना बिल अदा नहीं कर सकता। छोटा सा घर है और फैक्ट्रियां, जितना बिल भेज दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान फौरी नोटिस लें और साथ ही साथ अहकाम के खिलाफ इस वक्त फौरी कार्रवाई करें। बुरेवाला में एहसास किफालत प्रोग्राम के सेंटर्स पर रिटेलर शहरियों को वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि बूरेवाला में एहसास किफालत प्रोग्राम के सेंटर्स पर रिटेलर शहरियों को लूटने लगे। मुस्तहिकीन से मिठाई के नाम से 500 से ज़ायद 1,000 रुपये रिश्वत वसूल की जा रही है। आपको बताएं कि बूरेवाला में एहसास किफालत प्रोग्राम के तहत सेंटर में रकूम की तकसीम का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ सेंटर में मौजूद रिटेलर्स मुस्तहिकीन को लूटने लगे हैं। मुस्तहिकीन मिठाई के नाम पर 500 से 1,000 रुपये रिश्वत वसूल करने लगे। मामला उठने के फौरन बाद एहसास किफालत प्रोग्राम इंतजामिया ने फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। SHO थाना मॉडल टाउन अब्बास अली और इंचार्ज सेंटर अब्दुल रहमान मौके पर पहुंच गए और रिटेलर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई है।
मानावाला में मुर्दा जानवरों के गोश्त की फरोख्त का सिलसिला जारी है, जिसके बायस लोगों की जिंदगियों को शदीद खतरा लाहक हो चुका है। मजीद अहवाल जानते हैं माजिद भट्टी से। माजिद भट्टी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मन्नावाला मेन बाज़ार में। यहाँ पे कसाई अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं। कि इन्होंने स्लेटें तो बड़े गोश्त की 400 और छोटे की 800 लगाई हुई है, 700 लगाई हुई है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी के रेट लगा रहे हैं, मन मर्ज़ी के रेट लगा रहे हैं और जो कस्टमर हैं उनको परेशान कर रहे हैं। आए हमारे साथ एक गाहक मौजूद है, इनसे पूछते हैं इन्होंने छोटा गोश्त अभी लिया है, किस रेट पे लिया है और इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने 1 किलो गोश्त लिया है छोटा, जो कि रेट तो 800 रुपया सरकारी, लेकिन मुझसे उन्होंने 900 रुपया लिया है। मैंने कहा कि यार रेट तो 800 है, उन्होंने कहा नहीं जी 900 ही लगाना है, आपने जिसको बताना बता दो। तो धमकियाँ भी देते हैं और भाईजान हमें बड़ा मसला है, यहाँ गोश्त भी इतना म्यारी नहीं है और महंगे दामों दे रहे हैं। और अगर कोई कस्टमर कहे कि भाई रेट सरकारी तो ये है, तो ये कहते हैं जाओ गवर्नमेंट को बताओ, हमने तो यही रेट देना दो, अगर लेना तो ले लो, नहीं तो जाओ हमारी शॉप से चले जाओ। धक्के भी देते हैं। तो हमारी हुक्मरानों से गुजारिश है कि ये ऊंचे लेवल पे सिर्फ एहतसाब कर रहे हैं, नीचे तो कोई भी देख नहीं रहा। मानवाला की इंतज़ामिया जो है बिल्कुल भी एक्शन में नहीं है, किसी को कोई पूछता नहीं है कि क्या बेच रहे हो, बल्कि इन कसाबों को पहले ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं महकमे वाले कि हम आ रहे हैं या कोई ऑफिसर आ रहा है, तो ये फ़ौरन अपना सदबाब कर लेते हैं। हमारी गुजारिश है कि भाई इसकी कोई रोकथाम करें, बहुत मेहरबानी। जी यहाँ पे बताता चलूँ कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमारा कोई पूछने वाला, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो इंतज़ामिया है वो इनके साथ मिलके ऐसे कर रही है। गाहकों का कहना है कि हमारे साथ अच्छा रवैया किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी, आपने तफसीलन आगाह किया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोट अद्दू चौक सरवर शहीद में बासर अफराद ने गरीब काश्तकार के रकबे को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। आपको बताएं कि रास्ता बंद होने की वजह से मशीनरी खेतों तक ना पहुंचने के सबब गरीब काश्तकार के रकबे में गंदम की फसल खराब होने लगी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा कोट अद्दू से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब, अपडेट कीजिएगा। रकबा को जाने वाला सरकारी रास्ता बासर अफराद ने बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने की वजह से मशीनरी खेतों तक न पहुंचने के सबब गरीब काश्तकार के रकबा में गंदम की कटी हुई फसल खराब होने लगी। गरीब काश्तकार मोहम्मद इकबाल ने बताया कि बासर अफराद रास्ता बंद करके मेरे 5 एकड़ रकबा पर कब्जा करना चाहते हैं। गरीब काश्तकार ने जिला इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर महकमा रिन्यू को मुतअद्दिद दरख्वास्तें अरसाल की, मगर कोई तवज्जो न दी गई। काश्तकार ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि रास्ता बंद करने के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मेरा रास्ता बागुजार करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद याकूब, आपने तफसीलन आगाह किया। अलीपुर में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी और दीगर जराइम में मुलव्विस 34 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से मोटरसाइकिल और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। आपको बताएं कि SDPO अलीपुर खालिद रऊफ ने थाना सिटी में सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 34 इश्तिहारी मुल्जिमान गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 1 क्लाशनकोफ और 2 राइफल, 1 रिपीटर समेत 4 पिस्टल बरामद हुए हैं। SDPO अलीपुर खालिद रऊफ ने मजीद बताया कि इस कार्रवाई से तहसील भर में वारदातों में नुमाया कमी आएगी। ननकाना साहब में DPO इस्माइल खाड़क की हिदायत पर शराब फरोशी के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। आपको बताएं कि ननकाना साहब में पुलिस ने शराब की मिनी फैक्ट्री पर छापा मारकर 270 लीटर शराब और दीगर सामान बरामद कर लिया। शराब के फैक्ट्री से मलिक याकूब को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DPO की तरफ से कामयाब कार्रवाई करने पर SHO और टीम के लिए नकद इनाम और सर्टिफिकेट का ऐलान किया गया है।
का वाज़िया पैगाम है जराइम पेशा अशखास के लिए। इसी तरह मेरे SP साहब इन्वेस्टिगेशन फराज अहमद साहब, इसी तरह DSP SDPO सत्तर साबकाबाद हाफिज खिजर जमान साहब की हदायत पर पुलिस अहमदपुर लम्हा क्रिमिनल और जराइम पेशा लोगों के खिलाफ दिन रात मेहनत कर रही है। उनकी हदायत और उनकी निगरानी में कल हमने 4 मुख्तलिफ जगहों पर रेड किए। मंशियात के खिलाफ 4 चालू भट्टियाँ बरामद हुई, जिस तकरीबन 540 लीटर शराब और 11 ड्रम कच्ची शराब बरामद हुई। 4 मुलजमान के खिलाफ अलग-अलग मुकदमा दर्ज किए। दूसरी जगह 3 जगहों पे मुख्तलिफ जगह एक पर्ची जुआ और 2 ताशवाल की जुए की इतला हुई। 10 लोग पकड़कर उनके खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज किए हैं। नेशनल एक्शन प्लान के खिलाफ वर्जी पर 3 बंदों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज किए हैं। तो जुराइम पेशा लोगों को वाज़िया पैगाम है कि वो जुराइम को छोड़कर तौबा तैब हों। मौजूदा मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए मेहरबानी करके मेरी अपील है आवाम से कि वो पुलिस के साथ तावन करें। कोई भी जुर्म होता है उसकी निशानदेही करें। हम दिन रात उनके साथ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके माल की हिफाजत के लिए दिन रात कोशिश जारी है हमारी। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि ननकाना साहब में DPO इस्माइल खाड़क की हिदायत पर शराब फरोशी के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। ननकाना साहब में पुलिस ने शराब की मिनी फैक्ट्री पर छापा मारकर 270 लीटर शराब और दीगर सामान बरामद कर लिया। शराब की फैक्ट्री मालिक याकूब को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO की तरफ से कामयाब कार्रवाई करने पर SHO और टीम के लिए नकद इनाम और सर्टिफिकेट का ऐलान किया गया। अब खबर यह है कि सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक और अक़लियती उमूर सरदार महेंद्र पाल सिंह ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ को वाज़े करता है और पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी मुकम्मल आज़ाद है। अगर अब दोबारा भारत ने गलती की तो पिछले साल की तरह इस साल बेहतरीन चाय के साथ खाना भी खिलाएंगे। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि गर्मियों की धूप हो और फलों के बादशाह आम की बात हो तो मुंह में कुदरती जायका आ जाता है। आम जायके के साथ साथ सेहत के लिए भी मुफीद है। गर्मियों के शुरू होते ही आम की मांग में रिकॉर्ड इजाफा हो जाता है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। फलों के बादशाह कहलाए जाने वाला आम न सिर्फ जायके में अपनी मिसाल आप है, बल्कि ये सेहत के लिए भी हैरान कुन तौर पर मुफीद है। आम मौसम गर्मा का फल है जो कई इकसाम में पाया जाता है, जिनमें लंगड़ा, सिरोली, चौंसा और सिंदड़ी वगैरह भी शामिल हैं। आम के मुतल्लिक ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि ख़तरनाक अमराज से हिफाजत करता है और साथ ही निज़ाम हज़मा, जल्द और बालों के लिए भी नहायत मौसर करार दिया गया है। क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो इस वक्त पाकिस्तान में आम की खरीदारी भी उरूज पर है। ज़िला सोबतपुर की आवाम भी आम की खरीदारी में किसी से पीछे नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि आम की सीज़न है तो ज़्यादा तौर पर आम ही बेचते हैं, क्योंकि अमीर और गरीब लोग शौक से खाते हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम नबी जमाली, मेट्रो 1 न्यूज़, सोबतपुर। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह पोस्ट ऑफिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब पोस्ट मास्टर जनरल खालिद अवैस रांझा ने अचानक खानेवाल पोस्ट ऑफिस का दौरा किया और शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह सुबह पंजाब में पोस्ट ऑफिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए पंजाब पोस्ट मास्टर जनरल खालिद अवैस रांझा खानेवाल पोस्ट ऑफिस पहुंच गए, जहां पर तरक्याती कामों और शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया गया और मुलाजमीन को दरपेश मुश्किलात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने कहा कि आज के इस दौरे का मकसद मुलाजमीन की फलाह बहबूद और शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेना था। विजिट कर रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि हमारे एहलकारान जो हैं वो किन हालात में काम कर रहे हैं, हमारे जो सार्फिन हैं उनको हम किस तरह की सहूलियात जो हैं वो फराहम कर रहे हैं, हमारे काम का मेयार कैसा है, हमारी बिल्डिंग्स का मेयार कैसा है। और जो अभी रिसेंट पास्ट में हमने घरों की दहलीज पे मिलिट्री पेंशन पेमेंट की अदायगी की 11 लाख पेंशनर्स को,
उस पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए भी खुद यहाँ पे मौजूद हूँ। खानेवाल जीपी ऑफिस के पोस्ट मास्टर राना शौकत को पंजाब भर से जिला खानेवाल को ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करने पर शाबाश दी और तरीफी असनाद से भी नवाजा। बाद पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब खालिद अवैस रांझा ने शजरकारी मुहिम को जारी रखते हुए पौधा भी लगाया। कैमरा टीम के हमरा राव मोहम्मद इमरान, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। अब कुछ बात कर लेंगे आरिफ आला के हवाले से। आपको बताएं कि आरिफ आला की तहसील भर के 14 एलिमेंट्री स्कूलों को सेकेंडरी स्कूल्स का दर्जा दे दिया गया है। आपको बताएं कि आरिफ आला के 14 एलिमेंट्री स्कूलों को सेकेंडरी स्कूल्स का दर्जा जहां दे दिया गया, वहीं महकमा तालीम की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों की अपग्रेडेशन के बाद इनमें 9वीं और 10वीं क्लासेस का इजरा कर दिया जाएगा। अहले इलाका ने इस अहसन इकदाम पर हुकूमत पंजाब, महकमा तालीम और खुसूसी तौर पर मकामी रुकन सूबाई असम्बली चौधरी नईम इब्राहिम का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि जेहलम में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत का संग बुनियाद 2004 में रखा गया, मगर इस स्कूल की तामीर ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी। मजीद जानते हैं मिर्जा कासिम बेग से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जेलम के गुंजान आबाद इलाका जादा में, जहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का संगे बुनियाद उस वक्त के जिला नाज़म और मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली चौधरी फ़रख अल्ताफ़ ने अपने दस्ते मुबारक से रखा। महकमा तालीम ने स्कूल की चारदीवारी तो तामीर करवा दी, लेकिन इमारत नामालूम वजूहात की बुनियाद पर इल्तवा का शिकार है। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर भाग चुका है। इस सरकारी अराजी की ये हालत है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेंट्री वर्कर्स ने सरकारी अराजी को फ्लथ डिपो में तब्दील कर रखा है। गली मोहल्लों की गंदगी इस मकाम पर फेंकी जा रही है। महकमा तालीम की अदम तवज्जो के बाहिस इलाका मकीन परेशानी में मुब्तला है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा कासिम बेग, आपने तफसीलन आगाह किया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि खानेवाल में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसी में आग लगने के बाद महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसी की मशीनरी अपनी तहवील में लेकर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।